Good morning, class 3. How are you all? Good? Awesome. Students, do you know 5th जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मीन्स विश्व पर्यावरण दिवस. हम इस दिन क्या करते हैं? इस दिन हम नए नए पौधे लगाते हैं, अपने पर्यावरण को शुद्ध व स्वच्छ रखते हैं, पेड़ों को कटने से रोकने के लिए प्रयास करते हैं और समाज में ये जागरूकता फैलाते हैं कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, पेड़ों को अनावश्यक रूप से नहीं काटना चाहिए व नए पौधे लगाने चाहिए. तो हम टीचर्स ने आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की पिक्चर PDF करी थी. ओके, ये ड्राइंग है और आई होप आप सब ने ड्रॉ किया होगा. अगर नहीं किया है तो करिएगा और उसमें आप अपनी इमेजिनेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं. जो आपको अच्छा लगे वो भी आप उसमें अलग से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इस इमेज का क्या समझ में आ रहा है आपको? मीन्स जैसे ये क्या है, हमारा प्यारा सा वर्ल्ड है ना, और हम इसे अपने हाथों से क्या गिफ्ट कर रहे हैं? प्लांट्स. हम नए नए पौधे लगा रहे हैं. अच्छा, इस बार कुछ और भी ऐड हुआ है. क्या? सैनिटाइज़र एंड मास्क. राइट. यू नो व्हाई? राइट, क्योंकि इस बार हमारे वातावरण में कोरोना वायरस आ चुका है, जिससे बचने के लिए, जिससे लड़ने के लिए हमें इन चीज़ों का यूज़ ज़रूरी है. तो हम अपने वातावरण में ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं और हम लोग भी ये सब चीज़ें यूज़ करने वाले हैं. इससे क्या होगा? इससे कोरोना डर के भाग जाएगा और हम फिर पहले की तरह मिलकर साथ में एंजॉय करेंगे. राइट. चलो, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर, चैप्टर 3 एंड टॉपिक है, शीर्षक है हरे भरे वृक्ष. लेट्स स्टार्ट. चिलचिलाती धूप पड़ रही है, तेज़ लू चल रही है. इस तीखे प्रकाश और गर्मी में कहीं राहत मिल सकती है तो वह है कोई छायादार वृक्ष. उसकी हरियाली हमें ठंडक और छाया दोनों देती है. आप कभी किसी वृक्ष के नीचे अवश्य बैठे होंगे. ऐसे में आपको राहत और ताजगी का अनुभव अवश्य हुआ होगा. ऐसा पेड़ द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन के कारण होता है. जब बहुत धूप होती है और आप किसी पेड़ के नीचे चले जाइए तो कितना अच्छा लगता है ना, एकदम ठंडा ठंडा, फ्रेश फ्रेश. क्यों? क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन. गर्मी, धूल, धुएं और शोर से परेशान लोगों को पेड़ों की हरियाली एक अनोखी शांति प्रदान करती है. जब गर्मी में हम लोग पेड़ों की तरफ देखते हैं, ग्रीन ग्रीन पेड़ों की तरफ, तो कितना शांत, अच्छा अच्छा लगता है ना. आंखों में एक अलग सी ठंडक मिलती है. शहरों में नई नई इमारतों को बनाने तथा घरों व अन्य संस्थानों में फर्नीचर आदि के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है. लकड़ी की पूर्ति के लिए, यानी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हरे भरे वृक्षों को तेज़ी से काटा जा रहा है. इससे हरियाली प्रतिदिन घटती जा रही है. प्रतिदिन मीन्स हर दिन कम होती जा रही है. पेड़ कम होते जा रहे हैं तो हरियाली कम होती जा रही है. हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो ऐसा समय दूर नहीं जब हम हरियाली के लिए तरस जाएंगे और हरे भरे वृक्ष इस धरती से सदा सदा के लिए गायब हो जाएंगे. तब ये संसार कितना नीरस हो जाएगा, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो पेड़ हमारे जीवन का आधार है ना. तो नन्हा पौधा जब बढ़कर वृक्ष बन जाता है तो वह मनुष्य की अनेक प्रकार से सेवा करता है. कैसे? छाया, ठंडक, स्वच्छ वायु, फल तथा अन्य अनेक प्रकार के उपहार देकर भी वृक्ष यानी पेड़ हमसे कुछ नहीं चाहता. उस पर भी यदि हम उसे काट डालते हैं तो क्या यह हमारी दुष्टता की चरम सीमा नहीं है? गलत बात है ना ये. कुछ समय पहले जब वृक्षों की काफ़ी संख्या थी तो उन पर अनेक पक्षी निवास करते थे. बच्चे व स्त्रियाँ उनकी डालों पर झूला डालकर झूलते थे. उनकी छाया तले बच्चे खेलते और बड़े अपनी मित्र मंडलियों के साथ वार्ता करते थे. मीन्स पेड़ों के नीचे बैठ के बड़े पापा लोग या जो भी मतलब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो सब बैठ के बातें करते हैं. उसी को कहा गया है वार्ता करते थे. अब ऐसा हो पाना दुर्लभ होता जा रहा है. दुर्लभ मीन्स कठिन, मुश्किल. यदि हम सब मिलकर प्रयास करें
तो इस हरियाली को मिटने से रोक सकते हैं। हम अपने अपने घरों में व आसपास पेड़ पौधे लगाएं और उनकी सुरक्षा करें। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। ऐसे मित्रों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही अच्छा होगा। ओके, सो ये थी हमारी आज की कहानी हरे भरे वृक्ष के लिए। इससे हमें क्या समझ में आया? हमें पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें पौधे लगाने चाहिए और हमें इसके लिए जागरूकता भी फैलानी चाहिए। ठीक है, अच्छी लगी? ओके, सो विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।